हमें बुरे वक्त में वही मिलता है जो हम अच्छे समय में दूसरों को देते हैं। माँ, हम सब इस बार गर्मियों की छुट्टियों में शिमला जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलिए ना। मैं इनसे कहकर आपके लिए भी फ्लाइट की टिकट बुक करा लेती हूँ। फोन पर अपनी माँ से बातें करते हुए नेहा चहक रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद नेहा की माँ विमला जी ने जाने से साफ इनकार कर दिया। नहीं बेटा, दामाद के रुपए खर्च करवाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम बच्चों के साथ घूम आओ, मुझे लगेगा मैं भी घूम आई। अपनी माँ की बात सुनकर कुछ देर के लिए नेहा चुप हो गई, मगर कुछ सोचते हुए उसने अपनी माँ से पूछ ही लिया, लेकिन माँ, मन तो आपका भी करता होगा ना घूमने फिरने का। भले ही आप किसी से कहती नहीं है, मगर मुझे याद है आप पापा के साथ हम सबको लेकर हर गर्मियों की छुट्टियों में कहीं ना कहीं जाती थी, और मेरे पास तो उन दिनों की ढेर सारी तस्वीरें भी है। अपनी बेटी की बातों को सुनकर बीते दिनों को याद करके विमला जी मुस्कुरा उठी। बेटा, वो सब पुरानी बातें हैं, तुम कहाँ उन बातों को याद करने लगी। अब ना तो तुम्हारे पापा रहे और ना ही वो दिन। नेहा ने महसूस किया कि उसकी माँ की हंसी में एक उदासी छुपी हुई थी। अच्छा माँ, ये तो बताओ भैया भाभी गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जा रहे हैं, आपको कुछ पता है? नहीं, अभी तक तो मुझे कुछ मालूम नहीं है। वैसे भी वो दोनों तो अचानक से उठते हैं और चल पड़ते हैं छुट्टियाँ मनाने। माँ, आप उनके साथ ही कहीं घूमने क्यों नहीं चली जाती? आपका कहीं घूमने का मन नहीं करता क्या? बेटा, मन तो करता है, लेकिन क्या माँ? तुम्हारे भैया भाभी पूछते तो कुछ और बात होती, खुद से इच्छा जताना अच्छा नहीं लगता। मगर मैं ये भी जानती हूँ कि वो मुझसे मेरी इच्छा कभी नहीं पूछेंगे। लेकिन क्यों माँ? बेटा, इंसान को उसके बुरे वक्त में वही मिलता है जो उसने अपने अच्छे वक्त में दूसरों को दिया होता है। माँ, मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हो? बेटा, तुम्हें याद है जब हम गर्मियों की छुट्टियों में कहीं बाहर घूमने जाते थे, तब तुम्हारी दादी कभी हमारे साथ नहीं जाती थी। हमारी किसी तस्वीर में वो कहीं नहीं होती थी। अपनी माँ की बात सुनकर नेहा सोच में पड़ गई कि आखिर उसकी माँ उसे बताना क्या चाहती है, लेकिन विमला जी ने अपनी बातें जारी रखी। बेटा, तब तुम्हारी दादी का भी मन करता होगा ना हमारे साथ घूमने का, लेकिन उनके बेटा बहू ने कभी उनसे पूछा ही नहीं। इसलिए आज मेरा बेटा या बहू मुझे नहीं पूछते, जो मैंने दिया है वही मुझे मिल रहा है। फोन पर बात कर रही माँ बेटी के बीच कुछ देर के लिए सन्नाटा पसर गया। भावुक स्वर में ही सही, मगर विमला जी ने सन्नाटा तोड़ा। खैर, ये सब छोड़ो, ये बता कि तेरी सास तुम लोगों के साथ शिमला घूमने जा रही है या नहीं? अपनी माँ का ये सवाल सुनकर नेहा ने फटाक से दो टूक जवाब दे दिया। नहीं माँ, वो हमारे साथ कहीं नहीं जाती है। क्यों बेटा? अभी अभी तो अपनी माँ को साथ लेकर शिमला घूमने के लिए कह रही थी। बेटी का अपनी सास के प्रति ऐसा व्यवहार देखकर विमला जी हैरान थी, लेकिन नेहा आगे बताने लगी, माँ, आप मेरी सास को नहीं जानती, उन्हें कभी हमारे साथ कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती। बेटा, ये बात उन्होंने तुमसे खुद कही है? नहीं माँ, लेकिन उनका मन होता तो वो कभी हमसे कहती तो सही। जब भी मैं कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाती हूँ तो आपके दामाद जी अपनी इच्छा से उन्हें कुछ दिनों के लिए उनकी बेटी के घर रहने के लिए छोड़ आते हैं। अब आप ही बताइए, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन बेटा, तुम अपनी तरफ से एक कोशिश तो कर ही सकती हो, क्योंकि ये भी तो हो सकता है वो भी मेरी तरह अपने बेटा बहू के पूछने की राह देखती हो। अपनी माँ की बात सुनकर नेहा सोच में पड़ गई, लेकिन विमला जी ने अपनी बात पूरी करते हुए नेहा को समझाया। एक बात याद रखना नेहा, अगर तुम मेरी तरह अपनी सास को अपनी खुशियों में शामिल नहीं करोगी तो कल तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें अपनी खुशियों में शामिल करने से कतराएंगे। विमला जी अपनी बेटी को अपनी आपबीती सुना रही थी, लेकिन नेहा को ऐसा महसूस हो रहा था
जैसे उसकी माँ उसे जिंदगी की सच्चाई से सामना करा रही थी।